Okay, so this is the third part of Maths Chapter 1 sets. I hope कि तुम लोग के पास अपने नोटबुक्स और पेन्स है, तुम्हें काफ़ी नोट्स लेने पड़ेंगे आज. और आज नहीं, हर एक वीडियो में आई थिंक यू शुड ऑलवेज सिट विथ योर नोटबुक्स एंड पेन्स सो दैट वेन एवर आई टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट और कोई सम अगर तुम्हें खुद से सॉल्व करके दिखाना है तो तुम कर सकते हो वीडियो को पॉज करके एंड देन यू कैन चेक द आंसर विथ मी. दूसरी बात कि ग्रुप में मैंने सब लोगों को ऐड किया है, राइट. अभी काफ़ी लोग आ गए हैं ग्रुप में. सो जैसे ही तुम वीडियो देख लेते हो, ठीक है, प्लीज़ अपडेट इन द ग्रुप दैट आई हैव वॉच्ड द वीडियो. और एक बात है कि जैसे ही मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हारा होमवर्क हो गया, यू कंप्लीटेड द होमवर्क, प्लीज़ अपडेट इन द ग्रुप आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क. ठीक है. स्लोली मैं होमवर्क और असाइनमेंट्स वाया ऐप दूंगा. एक ऐप है, वो डाउनलोड करके तुम लोग होमवर्क और असाइनमेंट्स तुम्हें वाया ऐप मिलेंगे और उसका एक सबमिशन डेट भी होगा. तो अगर वो किसी ने टाइम पे सबमिट नहीं किया तो उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा. सो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी बिकॉज वी आर नॉट फिजिकली अवेलेबल एट द क्लासेस, बट वी हैव टू इंश्योर दैट यू गाइज आर डूइंग योर जॉब इन प्रॉपर टाइम. तो ही मैं टाइम पे वीडियोस बना सकता हूँ, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ मैथ्स चैप्टर 1, इंटरवल्स. सेट्स का थर्ड पार्ट है इंटरवल्स. ओके. सो यहां पे हमारे पास दो नंबर्स है ए और बी. ए और बी ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं. इसके लिए जो इनके इंटरवल्स है वो फाइनाइट इंटरवल्स में आते हैं. फाइनाइट इंटरवल्स मतलब वो इंटरवल या वो ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसका एंड और बिगिनिंग, जिसके दोनों एक्सट्रीम्स नोन है. इंटरवल बेसिकली होता क्या है? इंटरवल्स होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स. ठीक है. इंटरवल दो टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. यहां पे हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं. ठीक है. ओपन इंटरवल में इफ यू नोटिस, ये ए है, दैट इज योर फर्स्ट नंबर, ये बी है, ये दोनों रियल नंबर है और ये दोनों नंबर के ऊपर हॉलो सर्कल्स है. इफ यू कैन सी हॉलो सर्कल्स, और इनकी जो बीच की लाइन है वो डार्क है. मतलब हमारे इंटरवल में वो सारे नंबर आते हैं जो ए और बी दोनों रियल नंबर के बीच में है, और ए और बी को एक्सक्लूड करके हैं, मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है हमारे इंटरवल में. सो ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी apart from a and b are part of an open interval of a and b. अब ये ओपन इंटरवल ए बी कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ये दिस इज द symbol of open interval AB. So these open interval AB is nothing but the set of all real numbers lying between A and B. ठीक है. इसमें A और B इंक्लूडेड नहीं है. इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म भी दिखा है यहाँ पे, x such that x belongs to real number. मतलब हमारा जो सेट है वो सारे रियल नंबर्स का सेट है, सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन b. x a से बड़ा हो और b से छोटा हो. तो a से बड़ा और b से छोटे सारे जो रियल नंबर्स हैं उनका ये सेट है. इसके लिए यहाँ पे a और b के ऊपर हॉलो सर्कल्स है. हॉलो सर्कल मतलब ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल, ठीक है. ओपन इंटरवल में जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते. एक एग्जांपल दिया है, ओपन इंटरवल 2,3. सो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके एप्लीकेशन तुम पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको. ठीक है. Closed interval. The set of all real numbers lying between a and b, including a and b, is said to be a closed interval a, b. और closed interval का जो सिंबल है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है. याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है ओपन
इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब उसमें जो एक्सट्रीम नंबर्स है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, वो इंक्लूड नहीं होते। और स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब जो फर्स्ट और लास्ट नंबर्स है, जो एक्सट्रीम नंबर्स है, वो इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b का मतलब होता है x such that x belongs to real number and x is greater than equal to a and smaller than equal to b। अगर इसका ये तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो a और b ये दोनों पे डार्क सर्कल बनाए और उनके बीच की लाइन भी डार्क है। ठीक है, उसके बाद आता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। ये तो अब इजी है। अब मैं क्या करूंगा कि एक नंबर के ऊपर मैं हॉलो सर्कल बनाऊंगा और एक नंबर के ऊपर डार्क सर्कल। इसका मतलब है कौन इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड नहीं है। कौन इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड है। तो जो इंक्लूडेड नहीं है वहां पे आएगा राउंड ब्रैकेट, जैसे यहां पे दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, राउंड ब्रैकेट। जो इंक्लूडेड नहीं है उसके लिए राउंड ब्रैकेट, जो इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड है, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट स्मॉलर देन b। ग्रेटर देन इक्वल टू आया मतलब वो क्लोज्ड इंटरवल है, a इंक्लूडेड हो गया। सिर्फ स्मॉलर देन या ग्रेटर देन आया मतलब ओपन इंटरवल, नॉट इंक्लूडेड, हॉलो सर्कल। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया है यहां पे, ये देखो, a पे हॉलो सर्कल है, b पे डार्क सर्कल है। इसका मतलब क्या है, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ए पे ओपन इंटरवल, बी पे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बी पे स्क्वायर ब्रैकेट, ए पे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इंटरवल्स के बारे में समझ में आया। ये इंटरवल्स का इंट्रोडक्शन दिया मैंने तुम्हें। अब ये फाइनाइट इंटरवल्स थे सारे, मतलब दो फाइनाइट नंबर्स के बीच के इंटरवल। अब मैं इनफाइनाइट इंटरवल्स बताऊं। पहला इनफाइनाइट इंटरवल देखो, ए कॉमा इंफिनिटी। ए कॉमा इंफिनिटी क्या होता है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाना चाहूं तो ए कॉमा इंफिनिटी क्या होता है। सपोज एक नंबर है ए, यहाँ पे क्या है, राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट मतलब ए के ऊपर जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, हॉलो। और यहाँ पे क्या होगा, इंफिनिटी। ये इंफिनिटी कौन सी है पता है, प्लस इंफिनिटी, मतलब राइट साइड वाली इंफिनिटी। एक इंफिनिटी यहाँ भी होती है, लेफ्ट साइड वाली, वो नेगेटिव इंफिनिटी होती है, बट वी आर कंसर्न विद राइट साइड वाली इंफिनिटी। और इसको क्या करूंगा, ये लाइन को पूरी मैं डार्क कर दूंगा। कहां तक, एरो तक। एरो को डार्क करना है, नहीं करना है। क्यों एरो को डार्क नहीं करना है, क्योंकि इंफिनिटी को कभी भी हम लोग इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर सकते। इंफिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन एन इंटरवल। इंफिनिटी के आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आएगा। और अगर ये ए के ऊपर अगर मैंने डार्क सर्कल बना दिया तो इसका मतलब है ए पे ये जो इंटरवल है ये क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल। इसलिए यहां पे क्या बनाऊंगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा इंफिनिटी एंड राउंड ब्रैकेट, ये ऐसा दिखेगा। तो वैसे माइनस इंफिनिटी वाले इंटरवल्स भी होते हैं। माइनस इंफिनिटी वाले इंटरवल्स में सपोज ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, और एक नंबर है यहाँ पे ए, और ए के ऊपर अगर हॉलो सर्कल डाल दूं मैं तो क्या हो गया कि ए इंक्लूडेड नहीं है, ए पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, ए पे ओपन इंटरवल है। ओह आई एम सॉरी, मुझे एरो को डार्क नहीं बनाना चाहिए। सो एरो को मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि इंफिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ऑल द रियल नंबर्स from a to minus infinity are included in this interval, but a is not included and minus infinity is not included. So we write it like this, round bracket minus infinity comma a and then round bracket. ठीक है, तो तुम्हें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। अगर इंफिनिटी है तो पॉजिटिव इंफिनिटी हमेशा नंबर के राइट साइड में लिखनी है, नेगेटिव इंफिनिटी पहले लिखनी है नंबर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, वैसे माइनस इंफिनिटी और ए क्लोज इंटरवल, इसका क्या मतलब हुआ, माइनस इंफिनिटी कॉमा ए क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि ऑल द रियल नंबर्स
from minus infinity to a such that a is included all the numbers which are smaller than equal to minus a। इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लो, सिर्फ इतना लिखना है, इन्फिनिटी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर तुमने ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन ए लिखा तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही जाएंगे, ठीक है। एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोथ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होता। तो इन्फिनिटी वाला जो रियल नंबर्स का इंटरवल है वो हमेशा ओपन इंटरवल होता है, वो क्लोज इंटरवल नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरवल्स। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट। तो ए और बी दो सेट है। अगर सेट ए का सेट ए सेट बी का सबसेट है तो इसका मतलब है सेट ए का सारे एलिमेंट सेट बी में भी है। तो हम लोग इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ए इज कंटेन्ड इन बी, या बी कंटेन्स ए। ये सारी चीजें एक ही चीज है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, या फिर ए इज कंटेन्ड इन बी, बी कंटेन्स है, सबका सेम मीनिंग है। और बी को क्या बोलेंगे? अगर ए बी का हिस्सा है तो बी क्या है? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, इसको सुपर सेट बोलते हैं। टर्म याद रख लेना, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। नोट कर रहे हो ना तुम लोग? अच्छा, इसका सिंबल देखो, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए का सिंबल ऐसा है, सबसेट का उल्टा। सबसेट का सिंबल ऐसा सी जैसा दिखता है, इंग्लिश लेटर सी, बट इट इज मैथमेटिकल सिंबल, इट इज नॉट इंग्लिश अल्फाबेट। सुपर सेट का सिंबल उससे उल्टा है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नॉट मतलब वो जो सबसेट वाली साइन है, सबसेट वाली साइन है उसको हम ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे देख लो। फर्स्ट वाला क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये याद रखना। एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो की पॉइंट बहुत जरूरी है। अभी जब हम पावर सेट्स बनाएंगे या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स को जब लिस्ट करेंगे तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमें काम आएंगे। हर सेट खुद का सबसेट होता ही है, और नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है। सबसेट क्लियर हो गया? चलो आगे जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाइनोमियल थियरम जो हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं आगे, मैथ्स का एक चैप्टर है ये, उससे प्रूव किया है। उससे क्या प्रूव किया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2⁻n। मतलब किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो उसमें 2⁻n, सॉरी, किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके 2⁻n सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। ये बाइनोमियल थियरम के साथ प्रूव किया है। बाइनोमियल थियरम हम जब पढ़ेंगे तभी ये समझ पाएंगे, अभी ये समझ के कोई फायदा नहीं है, तो अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इनफैक्ट फिजिक्स में जब मैथमेटिक्स हम लोग बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें सारी मैथ्स की चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, बाइनोमियल थियरम क्या है। और फिर मैथ्स में जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो बाइनोमियल थियरम को हमें डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है। सो डोंट वरी अबाउट दिस राइट नाउ। सिर्फ ये थियरम लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2⁻n। इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, ओके। इसका एग्जांपल यहाँ नहीं दिया, हम लोग एक्चुअली एक एग्जांपल बना के अभी देख लेते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। एक सेट है, सपोज सेट ए है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितना है? कार्डिनल नंबर कितना है? 3। सो देयरफॉर सबसेट्स ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, ठीक है, सबसेट हो जाएंगे 2⁻3 मतलब 8 सबसेट्स होंगे इसके। तो तुम बोलोगे सर कैसे होंगे 8 सबसेट? बताओ। ओके, एक सबसेट होगा इसका 1, ठीक है, फिर होगा इसका दूसरा सबसेट 2 3, ये हो गए, फिर होगा 1,2, फिर होगा 1,3, फिर होगा 2,3,
ठीक है, और एक इसका सबसेट 6 हो गए। ओके, हमको 8 चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6। तुम बोलोगे सर ये सबसेट कैसे है ए का? सबसेट वो होता है जो ए का पार्ट होता है। क्या सेट 1 ए का पार्ट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट है वो ए में भी है। तो ये वाला सेट ए का सबसेट हुआ। वैसे ही ये भी ए का सबसेट है। जो भी सेट में ए में आने वाले एलिमेंट्स हैं वो ए का सबसेट होंगे। ठीक है। अच्छा, और एक मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, ये 6 तो सबसेट है ही, और एक प्रॉपर्टी है कि हर एक सबसेट खुद का भी सबसेट होता है। तो इसका और एक सबसेट होगा 1 2 3। और एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये सारे सबसेट की लिस्ट हो गई। कितने सबसेट निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8। और मुझे सबसेट्स ऑफ ए ये फॉर्मूला से क्या आया था? 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट 2 रेज टू n। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला है, ताकि तुम्हें पहले ही पता चल जाए कि किसी भी एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे, ताकि तुम जब सबसेट्स को लिस्ट करो, अगर तुम्हारा एक सबसेट कम हो रहा है तो तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या गलती की। अच्छा, एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6, सी है 3 6। क्या बी सी ए का सबसेट है? क्या बी ए का सबसेट है? 2 4 6 है। हाँ, यस, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन बी आर ऑल्सो in A. That's why B is a subset of A. Is C a subset of B? No, C is not a subset of B because C has 3 but B does not have 3. Is B a subset of 3? Is B a subset of 3? Sorry, C. No, B is not a subset of C क्योंकि B में 2 और 4 है। ठीक है, B में 2 और 4 है, C में 2 और 4 नहीं है। अगर B को C का सबसेट होना है तो B C में सारे एलिमेंट्स चाहिए जो B में है, तो ये भी नहीं है। इस C ए सबसेट ऑफ A 1 2 3 4 5 6 A में है और B है 3 6। यस इट इज, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C आर देयर इन A। ठीक है, सबसेट समझ में आया? कंपेरेबल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ। ये जो IFF लिखा है ना, IFF, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, the two sets are said to be comparable if and only if either A is a subset of B or B is a subset of A। अगर दो सेट में से कोई भी एक किसी दूसरे का सबसेट है तो वो दो सेट को कंपेरेबल सेट बोलते हैं। एक और डेफिनेशन दी इक्वल सेट्स पे वो लोगों ने, टू सेट्स आर इक्वल इफ A is a subset of B and B is a subset of A। तो मतलब अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि A और B इक्वल, क्योंकि अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट्स B में है और B A का सबसेट है मतलब B के सारे एलिमेंट A में है, तो दोनों के एलिमेंट सेम ही होंगे, तभी दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, इसलिए दोनों सेट्स इक्वल। प्रॉपर सबसेट, इफ A is a subset of B and A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B। मतलब अभी तक हमने जो भी सबसेट्स के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक मैंने दिखाया था अभी एक, हाँ ये वाला, यहाँ पे तुम देख रहे हो B को, ये B, और तुम देख रहे हो A को। क्या A और B इक्वल है? A और B इक्वल नहीं है, बट B A का सबसेट है। इसको क्या बोलते हैं पता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्यों बोलते हैं B को A का? क्योंकि B A का B और A इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो जब इक्वल नहीं होते हैं और फिर B और A का सबसेट होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। If the subset is not proper then it is called improper subset। इसका साइन वो लोग ने नहीं दिया है बट मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसेट के नीचे एक लाइन होती है। आई डोंट नो हाउ मच एप्लीकेबल इज दिस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगर कोई क्वेश्चन इस पे आता है तो हम देखेंगे। अच्छा,
एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, बट एक सेट तो खुद से इक्वल भी होता है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है। नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, वो भी इम्प्रॉपर सेट है। ठीक है, क्योंकि नल सेट और जो गिवन सेट है, नल सेट और गिवन सेट में देर इज नथिंग लाइक प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए एक सेट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, बट नल सेट तो, नल सेट अगर किसी भी सेट का सबसेट है, हर एक सेट में के सबसेट में एक नल सेट होता ही है, बट नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, मे बी दैट्स व्हाई इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इट इज लिटिल लिटिल ट्रिकी, मतलब नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, वो तो ट्रू है, बट इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। क्यों इम्प्रॉपर है उसका रीजन वो लोग ने नहीं दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जब भी कोई एग्जांपल आएगा, एग्जांपल देख के डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। ओके, पावर सेट। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। मतलब अगर हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए के कितने सबसेट्स हुए? सेट ए है ए बी सी, सेट ए के सबसेट एक तो नल सेट, फिर एक ए, फिर एक बी, फिर सी, ए बी सी, ए सी और ए बी सी खुद। तो सेट ए के टोटल 8 सबसेट्स है, और वो 8 सबसेट का जो सेट है उसको बोलते हैं पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट, वो सेट का नाम, पी ए, पावर सेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट, if there are some sets under consideration, then set of each of these is a subset, is called a universal set। मतलब अगर हम लोग कुछ दो तीन सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सारे दो तीन सेट जिस सेट का सबसेट है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको जो सिंबल है जिससे डिनोट करते हैं वो है यू, या फिर एक्स, या फिर ई। एक दूसरा भी एक सिंबल है इसका, ऐसा करके, ऐसा कुछ है इसका सिंबल। ये मैंने किसी बुक में, आईसीएसई की बुक में शायद पढ़ा था। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं। जब तक हम लोग ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स नहीं करेंगे ना, हमारा ये सब फंडे क्लियर नहीं होंगे। फॉर द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल, फॉर द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स और द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। मतलब अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स किससे आया है? सेट ऑफ रैशनल नंबर से, क्योंकि सारे रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर किससे आया है? रियल नंबर से। तो रियल नंबर या तो यूनिवर्सल सेट हो सकता है इंटीजर्स के लिए, या तो रैशनल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट होता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, अगर मैं और एक सेट बताऊं, सेट ऑफ ऑल एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट इज लाइक अ फादर सेट, उसके अंदर सब लोग आते हैं, ऐसा। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, नल सेट ए बी सी सब दिया है। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, इज अ सबसेट ऑफ और इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ये सिंबल है इज अ सबसेट ऑफ, ये सिंबल है इज नॉट अ सबसेट ऑफ। अच्छा, null set is a subset of B, is a subset of B, yes it is। Why null set is a subset of B? Because null set is a subset of every set। A is a subset of B, A is not a subset of B। A सबसेट नहीं है B का, क्योंकि A में 3 है और B में 3 नहीं। A is a subset of 3, yes it is a subset of C। B is a subset of C, 159 159, yes it is a subset of C। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। null set is a subset of B, A is not a subset of B, और ये सब करेक्ट है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ -1 0 1। वीडियो को पॉज करो और अभी सारे सबसेट को लिस्ट करो, अभी के अभी, वीडियो को पॉज करके, प्लीज डू इट नाउ। तुम्हें आता है ना सबसेट को लिस्ट करना? हर एक सेट का सबसेट कौन सा होता है? उसका हर एक एलिमेंट, वो सेट खुद, और एक नल सेट।
चलो चेक करते हैं, हमने 1 2 3 के साथ ये किया हुआ है पहले। सो दीज आर ऑल द सबसेट्स। करेक्ट? आई होप तुम्हारा आंसर करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी पी क्यू आर एस, बी पी क्यू आर एंड सी क्यू एस। फाइंड all sets x such that x is a subset of b, x is a subset of c. अच्छा, x is a subset of b and x is a subset of c. x b और c दोनों का सबसेट होना चाहिए। दोनों का एक साथ तो नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू, एक तो हो सकता है q, क्योंकि q c में भी है और q b में भी है, और दूसरा एक हो सकता है x की वैल्यू नल सेट। नल सेट दोनों b और c का सबसेट होंगे। तो मेरा आंसर ये है। चलो नेक्स्ट क्या है? x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है? s, राइट? तो x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट s। तो ये s, ये जो सेट है करली ब्रैकेट s, वो a का सबसेट है लेकिन b का सबसेट नहीं है। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, लेट्स चेक। यहां पे वो लोग ने सारे पावर सेट्स बना दिए और फिर वो लोग ने लिखा है आंसर। तो फर्स्ट का आंसर अपना करेक्ट है, नल सेट और क्यू। और सेकंड का आंसर क्या है अपना? x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। इसमें s तो है ही, लेकिन उन्होंने सारे दूसरे सबसेट लिख दिए हैं, जैसे p q s, ये b का सबसेट नहीं है, a का है। दीज आर ऑल द सबसेट्स ऑफ a बट नॉट b। तो तुम्हें सारे वो सबसेट लिखने हैं जो a के सबसेट है और b के नहीं है। मेरी गलती हो गई, मैंने वही सबसेट लिखा, उसमें से एक ही लिखा मैंने, वही नहीं लिखा, एक ही लिखा ये वाला। एक्चुअली ये सब भी लिखने चाहिए थे मुझे, जिस जिस सबसेट में s है वो सारे लिखने चाहिए, राइट? सो ये मेरी मिस्टेक थी। प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, जैसे वो लोग ने यहाँ पे दिखाया। पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। A, B and C are three sets. If A is a subset of B, sorry, A belongs to B दिए, A belongs to B नहीं है, सबसेट होना चाहिए, belongs to नहीं होना चाहिए। If A is a subset of B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example. चलो A is a subset of B लिखते हैं। A है सपोज 1 और B है 1 2 और C है 1 2 3 4। A is a subset of B, ट्रू है। B is a subset of C, ट्रू है। Therefore, A is a subset of C, ये भी ट्रू है, करेक्ट है। Is it? It is true with an example. Let's see वो लोग ने क्या लिया है। ओके, यहाँ पे ये लोग ने लिया द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। उनका एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग। ए को वो लोग ने लिया है सबसेट ऑफ, सॉरी, सेट ऑफ पी, और बी और सी को इक्वल सेट लिया है। इक्वल सेट भी एक दूसरे के सेट्स होते हैं, और उसमें एक एलिमेंट है सेट ऑफ पी और दूसरा है क्यू। अच्छा, तो ये बिलोंग्स टू की ही साइन है, ये बिलोंग्स टू की ही साइन है। ए बिलोंग्स टू बी, but A is not a subset of C, correct है। तो let me show you with one more example. It is a belongs to sign जो मैंने subset की sign मान ली थी। Let me show you one more example. हम लोग ये PQ के example नहीं, 1 2 3 के example के साथ देखते हैं। Suppose set A है 1 और set B है set of 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। set of 1, set of set A,
सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। और सी है जिसमें सेट ऑफ 1 भी है और 2 और 3 भी है, ठीक है। मतलब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो सेट बी है, इट्स वेरी ट्रिकी यार दिस क्वेश्चन। सेट बी का एलिमेंट सेट सी में है, सो सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी, करेक्ट। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट सी। कैसे? क्योंकि सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? सेट ऑफ 1, और सेट ऑफ 1 तो यहां भी है और दूसरे एलिमेंट्स भी है, मतलब सेट बी इज अ पार्ट ऑफ सेट सी। अच्छा, ए बिलोंग्स टू सेट सी। ए क्या है? सेट ऑफ 1, वो बी से बिलोंग करता है, तो ए बिलोंग्स टू सेट बी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी है या नहीं है। अब ए में कौन सा कार्डिनल एलिमेंट है? 1। तो क्या सी में कार्डिनल एलिमेंट 1 है? सी में सेट 1 है, कार्डिनल एलिमेंट 1 नहीं है, अलग से 1 नहीं है, सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर 1। तो करली ब्रैकेट के अंदर जब कोई एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेट, और सिर्फ एक नंबर होता है जैसे कि 2 और 3, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो सी का जो कार्डिनल नंबर है वो खुद एक सेट है, ठीक है। मतलब ए सी से बिलोंग करता है, ये बात ट्रू है। ए बिलोंग्स टू सी, ये ट्रू है। बट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये गलत है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब था बिकॉज ऑफ दिस बिलोंग्स टू साइन। गुड, वी डिड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a be 1 2 3 4, b is equal to 1 2 3 and c is equal to 2 4. Find all the sets x satisfying each pair of the condition. ये अभी हमने जस्ट किया था, वैसा ही है ये। x is a subset of b, तो तुम्हें क्या करना है? पहले list all the subsets of b। मैं तुम्हें यहाँ पे hints दे देता हूँ। list all the subsets of b, list all the subsets of b। अच्छा, बी के नहीं, ए बी और सी तीनों के सबसेट चाहिए हमें, तो फिर एक साथ ही हम लोग कर देते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी एंड सी, और फिर तुम्हें ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए सेट्स लिखने हैं। तुम्हें वो सारे सेट लिखने हैं जो बी के सबसेट है लेकिन सी के सबसेट नहीं है, ठीक है। वो सारे सेट लिखने हैं जो बी के सबसेट है और जो बी से इक्वल नहीं है और सी के भी सबसेट नहीं है। एक सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है, तो वो हम लोग हमेशा लिखते हैं, लेकिन इस सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि वी डोंट हैव टू राइट दोज सबसेट्स ऑफ बी विच आर इक्वल टू बी, ठीक है, एंड दे शुड नॉट बी सबसेट ऑफ सी। एंड इन लास्ट केस हमें तीनों के कॉमन लिखने हैं, मतलब वैसे सेट्स लिखने हैं जो ए बी और सी तीनों के सबसेट हो, तीनों के सबसेट हो। मुझे लगता है इसमें सिर्फ एक ही नंबर आएगा 2, क्योंकि अगर इसके सबसेट देखो सारे और इसके सबसेट देखो और इसके सबसेट देखो, इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है। बाकी कोई भी लिखोगे तो वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और नल सेट, 2 और नल सेट, ये दोनों दोनों ही होंगे, ठीक है। तो पॉज करके प्लीज ट्राई करो ये। ओके, डन। चलो देखते हैं लास्ट वाला, देखो नल सेट और 2 यही है। बाकी प्लीज आंसर चेक कर लो आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट a is a subset of b, b is a subset of c, implies that a is a subset of c। तो तुम ये एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर सकते हो, जैसे वो मैंने 1 2 3 वाला एग्जाम्पल दिया था। a को 1 लेना, b को 1 2 लेना और c को 1 2 3 लेना, तो a is a subset of c प्रूव हो जाता है। तो वो लोगों ने एग्जाम्पल के साथ नहीं किया है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स के साथ किया है।
ठीक है, लेट ए स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, then small a will also belong to set B, and it implies that small a will also belong to set C because B is a subset of C. अगर small a का एलिमेंट है और वो C में भी बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट, ये जो है ना ये A, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्री एलिमेंट मतलब रैंडम एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अगर ए का हिस्सा है तो वो बी का हिस्सा भी होगा, और अगर बी का हिस्सा है तो वो सी का हिस्सा भी होगा। इसीलिए सारे आर्बिट्री एलिमेंट जो ए के पार्ट है वो बी को भी बिलोंग करते हैं, इसलिए ए सी का सबसेट है। ठीक है, चलो सेट ए, इसमें अंदर भी सेट्स है, सेट ए के अंदर सेट्स है, 1 2 3 एक सेट है, एक 4 5 एक 6 7 8। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। 1 belongs to A. 1 belongs to A. 1 belongs to A true है या 1 is a subset? नहीं, 1 belongs to A. I think 1 belongs to A true होना चाहिए, मेरे हिसाब से true है, मेरे हिसाब से ये true है, 1 belongs to A। 1 2 3 is a subset of A, ये तो पक्का true है। 6 7 8 belongs to A। अरे यार अब तो अब मुझे रियली कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज कार्डिनल नंबर सबसेट होता है, सेट ऑफ सेट 1 2 3 सबसेट होता है। अब तो मुझे सारे फॉल्स लग रहे हैं। मैं तुम्हें मेरे रीजनिंग्स देता हूं, शायद तुमको समझ में आएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, अगर उन्होंने ऐसा लिखा होता कि 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है कि ये एक कार्डिनल एलिमेंट है जो ए का पार्ट है, ए का हिस्सा है। ठीक है, तो करेक्ट होता, लेकिन सिर्फ 1 बिलोंग्स टू ए लिखना सही है क्या? सिर्फ 1 अलग से ए को बिलोंग करता है क्या? मुझे ये फॉल्स लग रहा है, ये फॉल्स है। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, सेट में लिखना चाहिए इसको। अलग से 1 2 3 मतलब सिर्फ वो कार्डिनल एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, सेट ऑफ दैट कार्डिनल एलिमेंट शुड बी अ सबसेट, तो ये भी फॉल्स है मेरे हिसाब से। सेट ऑफ 6 7 8 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है, ये ट्रू है, क्योंकि ये कार्डिनल एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, करेक्ट है। सेट ऑफ 4 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है, ऐसे ही मैं बोल रहा था लिखने के लिए इस पार्ट में। अच्छा, नल सेट नल सेट बिलोंग्स टू ए, नो ये फॉल्स है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा। ठीक है, नोट कर लो प्लीज, नोट कर लो ये, फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे। कर लिया नोट? फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, यस सारे करेक्ट है। 1 एलिमेंट नहीं था सेट ए का, 1 कोई एलिमेंट नहीं है सेट ए का, सेट ए में 1 है ही नहीं, सेट ए में सेट 1 2 3 है, सेट 4 5 है, और सेट 6 6 7 8। फिर 1 2 3 बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते, 1 2 एंड 3 सेट 1 2 3 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे स्टेटमेंट रीजन के साथ दिए हैं यहाँ पे, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज है आगे, आगे वेन डायग्राम से इसके बाद, और 3 4 आई थिंक 2 3 पार्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क, and I'm going to see you in the next class, right? So C part is finished for maths chapter 1. Bye bye.